ठीक है, तो ये इस डिज़ाइन को मैंने ये यूआरएल वैसे आपसे शेयर कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। अभी मेरे पास शायद चल नहीं रहा है ये, मैं जो है ना बाद में जाके एडिट कर दूंगा इसमें, ठीक है। और मुझे बता देना अगर आ जाए तो सही है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ बेटा, फिग्मा का लिंक डाल दूंगा मैं। डेट क्या आज? 25। अब बातें नहीं करना, इस पर फोकस करना बिल्कुल। अच्छा, अब हमें रिस्पॉन्सिव करने के लिए एक सीएसएस के अंदर एक चीज़ होती है, फंक्शंस कह लो, फार्मूला, मेथड, जो भी कहना चाहो आप, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, जो कि उसको रिस्पॉन्सिव करती है, उसको हम कहते हैं मीडिया क्यूरीज। क्या कहते हैं? मीडिया, ठीक है। सीएसएस के अंदर हमारे पास क्या होती है? मीडिया क्यूरीज, ठीक है। अच्छा, इससे हम क्या करते हैं, आपके जो बने बनाए पेज होते हैं उसको सेट करते हैं, रिस्पॉन्सिव करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसका सिंटेक्स कैसा है देख लो। मीडिया वगैरह लिखना है आपको, ठीक है। आपको बताना है कि फीचर वैल्यू, इसको छोड़ दो, ये मुश्किल हो जाएगा, इजी वाला देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, एट द रेट लगाना है आपने, मीडिया लिखना है, स्क्रीन एंड, उसके बाद आपने बताना है मिनिमम विड्थ या मैक्स विड्थ। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, मिनिमम विड्थ या मैक्स विड्थ, ठीक है। उसके बाद आप बताओ कि भाई कितनी मिनिमम कितनी मैक्स, और उसके बाद आप क्लास को टारगेट करके उसके अंदर कोई भी सीएसएस की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, बॉडी मैंने बोला ना, क्लास को, बॉडी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं क्लास कंटेनर बना देता हूँ, ठीक है, सही है। और इसको बस मैं एक सीएसएस दे दूंगा, डॉट कंटेनर, इसको दे दूंगा बैकग्राउंड कलर रेड, सही है। और इसको हाइट दे दूंगा 100 VH, और इसको वेट देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। गो लाइव कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड कलर है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी मैंने सिर्फ सिंपल सा एक डिज़ाइन बनाया, डिव कंटेनर, और उसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं कर रहा मैं। वापस आता है, मैंने आपको कहा कि भाई हम यूज़ करेंगे मीडिया क्यूरीज का, ठीक है। मीडिया लगाएंगे और स्क्रीन एंड, ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है, देख लो। उसके बाद मिन विथ या मैक्स विथ लगा के उस पर एक कोई भी हम क्लास टारगेट कर सकते हैं, बॉडी का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। आप क्लास भी लगा दो, आप किसी का टैग यूज़ कर लो, जैसे हम लोग नॉर्मल क्लासेस देते हैं ना, हम लोगों ने नॉर्मल स्टाइलिंग दी है, हम लोगों ने पी टैग को भी टारगेट किया, हमने इमेज को भी टारगेट किया है, हमने क्लासेस के साथ भी किया, आईडी के साथ भी किया है, ये वो चीज़ है। और उसके बाद आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टी और चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इसी को बिल्कुल कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मिनिमम विड्थ क्या है, सवाल ये। मैक्स विड्थ मिनिमम विड्थ तो हम देख चुके थे, ये चीज़ देखी थी ना, या नहीं देखी थी? ये हमने पढ़ा था, मिनिमम विड्थ और मैक्स विड्थ क्या होता है। मिनिमम विड्थ से क्या मुराद है, कोई बताएगा? ठीक है जी, देखो मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी आपको बताना हो हाथ खड़ा करो, मुझे पता चल जाएगा किसको आता है, ठीक है। जी आप बताओ। ठीक है, सही बोला इन्होंने भाई, सही है। और कोई? आप जी बोलो। ठीक है,
और कोई? सबका सबका यही है जी, सही है, बेस्ट है। तो मिनिमम विड्थ क्या डिफाइन कर रहा है कि भाई ये इसकी लास्ट विड्थ है, इससे नीचे हमें नहीं चाहिए। यानी कि इन्होंने रखा है भाई मिनिमम विड्थ कितनी रखी है, 480px, इससे नीचे नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या मकसद है इसका? ये कह रहा है कि भाई मिनिमम विड्थ यानी कि इससे नीचे जो भी है वो आपका स्टाइल यहां पे इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। ये मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? करके देखते हैं। मैंने मीडिया लगा दिया ना अभी, ठीक है। मीडिया, स्क्रीन एंड उसके बाद आपको यहां पे बता दिया मिनिमम विड्थ या मैक्स विड्थ। मैंने मिनिमम विड्थ रखा है और आगे डिफाइन कर दिया कितना है, 480px, दैट्स इट। सही है भाई? अब मैं यहां पे आता हूं हमारे प्रोग्राम पे, सही है। मैं इसको यहां पे नीचे ओपन कर लेता हूं, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम इसी को कॉपी करूंगा, यहां पे पेस्ट कंटेनर और इसको कर देता हूं ब्लू, ठीक है। अब ये ब्लू हो गया, सही है। क्या हो गया? ब्लू। अब मेरी बात समझना मैंने यहां पे सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, हाइट चेंज नहीं करी है, ठीक है। नजर आ रहा है ना आपको? हाइट फिर भी 100 आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, अब देखो मीडिया स्क्रीन मिन विड्थ यानी कि मिनिमम विड्थ, इससे नीचे नहीं चाहिए। इससे नीचे कितना हो जाएगा? 480 से नीचे 479। मिनिमम विड्थ इतनी हुई ना, अगर इससे नीचे आएंगे तो क्या होगा? 479। यानी कि मेरी जो विड्थ है 479 होगी, तो मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, मेरी जो मिनिमम विड्थ है यानी कि जो मिनिमम विड्थ है मेरी, सही है, अभी कितनी है? 480 है, ठीक है। यानी कि अभी तक यही चल रही है। अब इससे ऊपर जितना भी डाटा चल रहा है मेरा, कौन सा चल रहा है? वो ब्लू चल रहा है, सही है। अब अगर मैं इसको मैक्स विड्थ कर दूंगा, रेड हो गया। मिन पे वापसी आते हैं, यानी कि 480px है हमारा, 480 से नीचे होगा तो हमारा कलर कौन सा आ जाएगा? रेड आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम है ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि मिनिमम विड्थ कितनी है मेरे पास? 480। इससे पहले जितनी भी विड्थ होगी, आप भले जाए इसको 1000, 2000, 3000 पे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? बैकग्राउंड कलर ब्लू। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही वो 480 हिट करेगा, सही है, वो अपना कलर रेड कर देगा, क्योंकि इसकी मिनिमम विड्थ इतनी है। मतलब जैसे 480 हिट किया, ये बंद हो जाएगा, समझो ये बंद हो जाएगा, अब इसका काम नहीं है। अब चलेगा आपका ये वाला कंटेनर, यानी कि ये वाली क्लास आपकी चलेगी। समझ में आई? अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से इसकी विड्थ को थोड़ा सा परसेंटेज को बढ़ा दिया ताकि यहाँ से मैं 4K निकाल लूँ। नहीं आया, 50 पे आ जाएगा। ये 4K आगे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ देखना आ रहा है 4K लिखा हुआ। यानी कि कितना आपके अभी साइज है मेरे पास? 2560। ये इसकी विड्थ है, नजर आ रहा है? ये 2560 क्या है? विड्थ है, लिखा हुआ आ रहा है। मैंने इस पे माउस होवर किया हुआ है, आपके पास लिखा हुआ आ रहा है विड्थ है। राइट साइड पे मैं लेके जा रहा हूं, क्या लिखा हुआ आ रहा है? हाइट है जी। मैं आपको बताया तो सही, मैंने यहाँ से परसेंटेज कम करी है और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। मैंने विड्थ यहाँ से इंक्रीज नहीं करी है अभी तक, मैंने यहाँ से इंक्रीज करी है। विड्थ कैसे बढ़ानी है? तो विड्थ आप लगा दोगे, सीधा सिंपल है। विड्थ की प्रॉपर्टी यूज करो, डिफाइन कर दो उसको। कितना है अभी ये? 2560, ठीक है। अभी आपको सिर्फ कलर नजर आ रहा है, इसके अंदर अगर आपकी पूरी वेबसाइट हो तो आपको नजर आएगा कि वो किस तरह नजर आती है, ठीक है। अच्छा, 2560 के अंदर मेरे पास ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बोला कि मेरी मिनिमम विड्थ ये है, ठीक है। मिनिमम विड्थ के अंदर यानी कि 480 से ऊपर जितना भी डाटा है वो सारा इसके अंदर आ रहा है। इस वाले जो हमारे पास ब्रैकेट आ रहे हैं ना, ये वाले, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी, जो भी चीजें हम करेंगे, वो सारी इसके अंदर वाली इंप्लीमेंटेशन होगी।
ये बात समझ में आ गई या नहीं? हाँ, कहने का मकसद यही है ना कि इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आप क्लासेस लगाओगे, जितनी भी CSS स्टाइलिंग करोगे, वो सिर्फ आपकी 480 तक लास्ट जाएगी, उसके बाद वो फिर आपके पास ये वाली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। 480 से अगर बढ़ जाती है, 480 से जैसे भी आपकी बढ़ गई 485 हो गई, 485 हो गई ना, तो ये तो ज़्यादा है ना, तो वो आपकी ब्लू वाली दिखाएगा ना। अभी देखो समझाता हूँ मैं, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है मिनिमम विड्थ और मैक्स विड्थ के अंदर। मिनिमम विड्थ मैंने आपको डिफाइन कर दी कि भाई कम से कम जो होगी ना वो यहाँ तक होगी। अब जैसे ही वो 480 हिट करेगा ना, वो इस वाली चीज़ को बंद कर देगा, क्योंकि इसकी मिनिमम इतनी है। मिनिमम से नीचे चला गया ना वो। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? और कौन है जिनको समझ में नहीं आ रही? देखो नहीं आ रही पूछो, पढ़ाने के लिए बैठा हूँ मैं, बताने के लिए। बाद में अगर पूछोगे तो फिर लेट रिप्लाई आते बाद में बोला नहीं क्या करो, फिर इसलिए बोल रहा हूँ पूछ लो। अभी बात सबको समझ में आ रही है? जिनको नहीं आ रही वो हाथ खड़ा बोल दे भाई सर मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। यार ये बातें कौन कर रहा है? ये सारसनैन के जो बच्चे हैं वो आप बातें कर रहे हैं यार, आप लोग बातें ना करो भाई प्लीज। तो यार बातें ना करो यहाँ पे। सही है, मैं आपको समझा रहा हूं मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ आप समझो कि ये 480 से ऊपर जितना भी है ना वो मिनिमम विड्थ के अंदर आ रहा है। समझ में आ रही बात? 480 से, यानी कि मैंने 480 लिखा हुआ है, इससे ऊपर जितना भी है वो सारा ये वाली चीज इंप्लीमेंट होगी। ये बात समझ में आ गई? यानी कि जो आपकी स्टाइलिंग है वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंदर रहेगी। क्लियर हो गई बात? 480 से नीचे जाते ही वो आपकी जो ये वाली जो डिफॉल्ट आपने बनाई थी उस पर ले जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, अब मैं आता हूं। मैंने आपको बोला कि भाई मिनिमम कितनी है? 480। मैंने आपको कहा इससे जितनी भी ऊपर आ रही है वो सारी क्या है? आपकी ब्लू कलर है। सबको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अभी मेरे पास कितना है? 2560। कौन सा कलर आ रहा है? सही आ रहा है ना? खराब तो कलर नहीं आ रहा ना, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है जो हमने दिया हुआ है इसको। ठीक है, अब मैं इसकी विड्थ आहिस्ता आहिस्ता कम करूंगा। ठीक है, आप देखना। या मैं एक काम करता हूं, इसको 480 हटा के इसको कर देता हूं 980 कर देता हूं। सही है? सही है ना? अभी भी कोई चीज चेंजेस आ रही हैं? क्योंकि हमारी विड्थ कितनी है? 2560, यानी कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल 4K LCD का साइज है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आ रहा हूं। ठीक है, 1300, 1200, 1000 तक आ गई है। कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ। 980 जैसे हिट करेगा, ठीक है, 982 तक भी चेंज नहीं हो रहा है। फौरन इसने कलर चेंज कर दिया और उसने यहाँ पे आपकी जो स्टाइलिंग थी इस वाली डिफॉल्ट स्टाइलिंग को अडॉप्ट कर लिया, उठा लिया। ठीक है, समझ में आई वाली चीज या नहीं? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे गौर करना। मीडिया स्क्रीन एंड मिनविड्थ 980 कंटेनर बैकग्राउंड कलर ब्लू आ रहा है। सही है? जैसे ही मैं इसको लाया यहाँ पे 980 हुआ, वो कलर फौरन गायब हो गया। गायब होते ही कौन सी चीज़ आ गई आपके पास? कंटेनर, बैकग्राउंड कलर और हाइट। क्लियर हुई मेरी बात? ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? कितनों को आ गई है भाई? सही है, ये बिल्कुल 980 पे हो रहा है, परफेक्ट है। मतलब आप उसको 79 पे भी कह सकते हो, 980 में नहीं करता, समटाइम ऐसा करता है। मतलब आप उसको यहाँ पे कर दो 979, 981। ठीक है, कितना किया था मैंने? 981 किया था। बिल्कुल परफेक्ट है ना, मैच कर रही है इक्वली। 79 सही है। तो ये जो आपकी स्क्रीन का साइज है ये आप डिफाइन कर लो। अच्छा, ये मैंने आपको बताया अभी एक का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा होते हैं नॉर्मली। उसका रीज़न ये है कि आपके पास मल्टीपल फ़ोन के स्क्रीन साइज आते हैं, टैबलेट्स आता है, वहाँ एयरपोर्ट आता है, सॉरी एयरपोर्ट बोल रहा हूँ,
एयरपॉड बोलते हैं ना उसको, एयरपैड, एयरपैड। और क्या आता है, और आपके पास मैकबुक्स आते हैं, उनके साइज़ अलग होते हैं। आपका लैपटॉप है उसके साइज़ डिफरेंट है, सही है, लार्ज वाला है तो उसका अलग है, स्मॉल आपका लैपटॉप है तो उसका साइज़ अलग है। तो डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो हम इसका मतलब ये नहीं है हम सबका अलग अलग बनाते हैं। हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं 3 या 4। कितने रखते हैं, 3 या 4 मैक्स, जो मैं बता रहा हूँ मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, वरना आप ही कंफ्यूज होगे आप कैसे काम करोगे। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट होते हैं 3 या 4। एक होता है आपका बिल्कुल जो लास्ट, यानी कि जो 4K इन चीज़ों पर नज़र आता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है लैपटॉप का साइज़। फिर आपके पास आता है उसके अंदर जो है ना मैक्स से लेकर, यानी मैक आपका 900 से आसपास होता है, 900 और जो है ना 1000 की विथ के आसपास होता है। तो उसमें कैसे दिखेगा, उसके बाद डायरेक्ट गिरता है वो जो है ना अपना टैबलेट, और उसके अंदर जो है ना एयरपैड के अंदर गिरता है वो, सही है। बताता हूँ मैं, इस पे भी आता हूँ। अभी ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब मैंने आपको बोला है कि मैं अभी एक और बनाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला एक और मैं बनाता हूँ, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, मीडिया स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन के बाद एंड, अब आप यहाँ पे इसको दे दो मिन विथ, मैक्स दे दो, मिन दे दो, ठीक है। मिन, देखो अगर आप पूरे सिस्टम के अंदर मिन विथ यूज़ कर रहे हो तो आप मिन यूज़ करोगे, अगर मैक्स पूरा करो तो फिर सब पे मैक्स करना, वरना चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से इसको मिन को अगर मैं मैक्स कर देता हूँ, ठीक है, तो अब समझने वाली बात ये कि मैक्स विथ 980 है ना। अब हमारे पास कौन सा कलर आना है, ब्लू आना है। 980 से ऊपर आपके पास रेड है, ठीक है। ये मैक्स विथ है ना, मिनिमम वेट थी तो तब तक तो ये जो इससे ऊपर था वो सारा आपके पास ब्लू चल रहा था। अब जैसे ही 980 हिट करेगा ये इसकी मैक्स है, यानी कि वो तब आप ये वाली चीज़ तब तक इम्प्लीमेंट होगी जब तक 980 है, यानी कि 0 से लेकर 980 तक आपके पास ये हिट होगी, सही है। एक मिनट दो। हाँ क्लास चल रही है। सही है, ठीक है। सही है, चलो कर दो फिर उसको तुम। अभी मैं भी क्लास ले रहा हूँ, टाइम नहीं होता इतना। हम्म, 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 सही है, ठीक है। वो तो मैं देख रहा हूँ बस वो जेंडर डाल देना उसके अंदर, मेल और फीमेल, सही है ना। चलो, चलो ठीक है। ओके, चलो चलो ओके। अच्छा भाई, तो मैंने आपको बताया भाई जो मैक्स विथ आ रही है, ठीक है, मैक्स विथ 980 पिक्सल, यानी कि 0 से लेकर 980 तक आपके पास इस पोर्शन के अंदर जो भी आपने स्टाइलिंग करी होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई, किसको नहीं आई है, क्या समझ में नहीं आया। मैक्स, देखो मैक्स क्या है, 0, ठीक है, 0 से लेकर 980 तक ये इसका मैक्स है, यानी कि इससे ऊपर इसके अंदर जो स्टाइलिंग है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। रेड ही चल रहा होगा इस वक्त अभी आपके पास, हाँ ये देखो ना,
ये रेड ही चल रहा है आपके पास। अब आप जैसे ही 980 पे हिट करोगे, ठीक है, तो आपके पास आ गया ब्लू। ठीक है, अब आप इसको एक एग्जांपल ले लो कि भाई मैंने यहाँ से 10 से स्टार्ट किया था, ठीक है, अब जब मैं 10 से ऊपर जा रहा हूँ मेरे पास कौन सा कलर है, ब्लू आ रहा है। क्यों? क्योंकि जीरो से, मैंने आपको बताया ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, 980 तक। अब जब तक वो 980 तक जाएगा तब तक वो क्या दिखाएगा, ब्लू। जैसे ही 980 क्रॉस करेगा वो रेड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? पक्का? सबको क्लियर हो गई? कुछ कह रहे हैं? ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा फिर मैंने आपको बताया मीडिया, स्क्रीन, और अगर मैं यहाँ पे मैक्स कर रहा हूँ तो फिर मैं इसको भी मैक्स लेके चलूंगा। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे इसको मैक्स विद रखा है, अब मैं इसको मैक्स रखता हूँ। जैसे कि मैंने 480 था ना, मैं 480 रखता हूँ। ठीक है, मैंने रखा 480, सही है। और इसको मैक्स विद क्या रखूँ मैं, क्या करूँ अब बताओ, क्या कर सकते हैं इसके साथ? एक काम करते हैं, 480 से ये खत्म हो रहा है ना, ये हम इसको कर देते हैं 481, बल्कि नहीं 481 नहीं रखते, हम इसको रखते हैं 980 कर लेते हैं। चलो ठीक है, एक और बना लेता हूं मैं। ठीक है, 980 से मैं इसको कर लेता हूं 300, ओ सॉरी 1300। ठीक है, ये इसकी मैक्स विथ कर लेते हैं, और सेम यही काम करूंगा सही है। अब 480 तक आपके पास ब्लू कलर, यहां पे मैं चेंज करता हूं, उसको कर देता हूं ग्रीन, और 1300 पे येलो। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, 3 से 4 बनती है मैक्स, इससे ज्यादा आपने नहीं बनानी है जी। अबे भाई, तुम्हें मैंने ये काम पढ़ने के लिए दे रहा हूं, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो बैठ के वहां पे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये फालतू है यार। आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, जाओ जाओ बाहर जाओ। अब आपने पढ़ना नहीं है, बाहर जाओ। मैं आपको यहाँ पढ़ा क्या रहा हूँ, आप बैठ के यहाँ पे जो है ना क्या कर रहे हो, कैसे देख रहे हो? अभी ये सामने बोलूंगा, फिर आप जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम जावा पे पहुंचोगे, आप मुझे बोल रहे होगे सर ये मैं रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा। जो उस टाइम पे पढ़ाया जा रहा है आप वो पढ़ो ना इस टाइम पे, बाकी घर जाके पढ़ो फिर। इसको देखो, इसको समझो सही, ये कोई फालतू थोड़ी है चीज़। किस में पिक्सल, उसको सेट करते, टेंशन नहीं लो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास मैक्स वेट क्या है, 480px, स्क्रीन मैक्स वेट 980। अरे हाँ भाई, सब्र तो कर लो, देख लिया मैंने, मेरी भी आंखें हैं यार, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैक्स वेट कितना है मेरे पास, 13 पिक्सल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यानी कि 0 से लेकर 480 तक जा रहा है, कितना जा रहा है, ब्लू जा रहा है। अब 480 से जैसे ही क्रॉस करेगा फिर कौन सा कलर पकड़ेगा, वो ग्रीन पकड़ेगा। फिर उसके बाद 1300 के बाद कौन सा पकड़ेगा, येलो वाले कितने, एक ही आ रहा है, दो। और रेड वाले कितने हैं भाई, मेजॉरिटी रेड वालों की। ठीक है, जाहिर सी बात है ना यार, मैक्स वाइज इसकी ख़त्म हो जाएगी 1300 से ऊपर, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक रखा हुआ है कंटेनर, तो आप उसमें क्या रखोगे, उसको रेड। अब इसी को आप सिनेरियो को उल्टा कर लो, अब इस सिनेरियो को आप उल्टा कर लो, ये मिन विड्थ हो गया, ये मिन विड्थ हो गया, ये मिन विड्थ हो गया। अब आप मुझे बताओ आप कैसे काम करेगा। अब जिससे पूछूंगा से वो जवाब देगा, हाथ खड़ा करना जिसको आता है। एक, सही है, आप बताओ। नहीं, वो पीछे। आपका नाम क्या है? सैफुल्ला जी।
हाँ ये पूछ रहा हूँ ना मैं। अब आप मुझे बताओ, मैंने मिन विद रख दी है, अब मेरे पास किस तरह चलेगा सिनेरियो? यानी कि अगर मैं 4K से स्टार्ट करता हूँ तो 1300 तक मेरे पास येलो रहेगा, ठीक है, सही है। और उसके बाद, उसके बाद आप बताओ ना, आप बताओ। ग्रीन हो जाएगा, कहाँ तक ग्रीन रहेगा? 980 तक रहेगा, सही है। उसके बाद हाँ सर आप बताओ। ब्लू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जी, रेड हो जाएगा। इसके बाद किसके बाद? 480 के बाद, सही है, ठीक है, सही बताया आपने बिल्कुल। अब पहले हम टेस्ट करेंगे उसको मैक्स पे, सही है। हम्म, रेड क्या? बाइट पर हटा देंगे तो जो आपको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ उसको। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी अपने उस टाइम पे जाके, ये सब खत्म हो जाएंगे मैक्स विद के अंदर, तो सब खत्म हो जाएंगे। मतलब आपने इसको बोला है बस 0 से 40, तो ये मतलब 0 से 40 चलेगा ये। अब आपने इसको बोला 300 इसका मैक्स विद है, 500 ले आओगे तो फिर क्या आएगा? 500 बोल रहा हूँ, 1500 आप ले जाओ या 2000 ले जाओगे तो फिर क्या आएगा? तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास, तो बाय डिफ़ॉल्ट रखना पड़ता है। मैक्स विद हो गया भाई। अच्छा भाई, तो हमारे पास पहले क्या आ रहा है? सही आ रहा है ना? मैक्स विद पे काम कर रहे हैं इस वक्त हम, सही है। मिनिमम विड पे नहीं कर रहे इस वक्त, मैक्स विद पे कर रहे हैं। इस चीज़ को दोनों को समझा रहा हूँ क्योंकि दोनों ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मैक्स में कंफर्टेबल हो या मिनी में कंफर्टेबल हो, ठीक है। चले, 1500 है, 1300 भी चेंज होगा ना हमारा, सही है भाई। 13 से नीचे आ गया फौरन, आ गया। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? ग्रीन आएगा। अच्छा सॉरी, एक मिनट, मैंने इसमें मैक्स विद तो उसको सेट तो कर दिया, लेकिन ये कि उसको डिफाइन भी करना था ना मुझे यहाँ पे। ओके ओके, मतलब इसमें हम यहाँ पे डबल डिफाइन करेंगे कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, उसके बाद फिर ये वाला जो है ना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये मैक्स फिट चल रहा है ना, ये तो जीरो से लेके यहाँ तक उठाएगा ही उठाएगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। सही है, सो करते हैं हम लोग, मिनी पे भी टेस्ट कर लेते हैं। अब मैंने मिनी पे क्या होगा हमारे पास? उल्टा होगा ना, वही तो पूछ रहा हूँ क्या होगा। अब हमारे पास कलर कौन सा आएगा? रेड आएगा। कितने लोग कह रहे रेड आएगा? नहीं नहीं, अगर मैं उसको बिल्कुल 4 के से स्टार्ट करूँगा ना, तो फिर क्या कलर आएगा? कंफ्यूज हो गया ना, देखा कंफ्यूज हो गया। येलो वाले कितने हैं? सही है। और बाकी रेड वाले बोल रहे थे 1 2 3 4 5, मेजोरिटी येलो की भी रेड की भी आ रही है। और बाकी सब खत्म हो गया। एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। येलो आया, क्यों येलो आया? मिनिमम बिट 1300 से ऊपर जितने भी जाएंगे, कितने आएंगे? जी आएगा। देखो, मैं आगे भागने से ज़्यादा अच्छा है पहले आप लोगों की ये वाली कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए ना, कि आपको ये तो चीज़ समझ में आ रही है, मेन विथ और मैक्स विथ समझ में नहीं आ रहा, तो आगे जाने का फ़ायदा नहीं है। अभी मुझे बताओ, मिन विथ मैक्स विथ समझ में आ रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के जवाब गलत आ रहे हैं। वो किस बेस पे कर रहे थे? जैसे आप रेड बोल रहे थे, आप किस बेस पे बोल रहे थे? देखो, मिनिमम विथ के अंदर इससे ऊपर जो भी आएगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट हमने डिफाइन किया हुआ है।
मैक्स विथ के अंदर क्या होता है, हम जैसे 480 डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद एक और, फिर उसके बाद एक और, फिर उसके बाद एक और डिफाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप उसमें डिफाइन नहीं करोगे तो फिर वो आखिरी में बाय डिफॉल्ट वाला उठा लेगा जो आपने बनाई हुई थी क्लास, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर मैंने बाय डिफॉल्ट रखा नहीं है, आपको रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, या आप नहीं भी रखते तो फिर उसके ऊपर कोई क्लासेस इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये हो सकता है फिर, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ कलर डिफाइन कर रहा हूँ, ये गेम कलर का नहीं है, ये गेम पूरी CSS का है, ठीक है। आपने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा है, आपने ग्रिड पढ़ लिया, आपने क्या बोलते हैं पोजीशंस पढ़ लिया आपने। पोजीशन फिर भी बहुत नहीं चेंज नहीं होती इतनी, बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर गेम फ्लेक्स ग्रिड पे चल रहा होता है, क्योंकि हमने फ्लेक्स पढ़ा ही इसीलिए ताकि हमारे लिए रिस्पॉन्सिव में आसानी हो। समझ में आ रही है बात या नहीं? अब ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है, कि हम कैसे करेंगे रिस्पॉन्सिव। अच्छा, सिर्फ ये भी नहीं है, इंक्लूडिंग आप फॉन्ट साइज छोटा करोगे, आप उसके साथ साथ अपना इमेजेस को जो है ना आगे पीछे कर सकते हो, यानी कि उसकी भी विड्थ और हाइट जो है ना स्मॉल कर सकते हो। और नहीं होती, चलो उसको देख लेंगे। तो उसको भी आप सेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपकी पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव में सिर्फ मैं भी आपको सिर्फ एग्जांपल कलर से करके दिखा रहा हूँ, हमारा काम कलर से करना नहीं है, सही है। अगर मैंने जो आपको असाइनमेंट अभी दिया हुआ है उसमें आप देखो तो क्या उसमें क्या कलर चेंज हो रहा है? वो कहाँ चला गया? सब कुछ चेंज होता है उसके अंदर। आप अलग डिफाइन कर लो, एक साथ कर लो, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अलग भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें आपके पास है। अब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आओ, नीचे ये लास्ट वाला बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक हेडिंग, एक पैरा और एक बटन है ना। अगर आप इसको बनाओगे, आप फ्लैग से बना लोगे, फ्लैग से बना लोगे ना इसको। एक डिप बनेगा, उसके बाद डिप बनेगा, दोनों आमने सामने लाओगे, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग्स करके सेट कर लोगे, सेंटर में भी हो जाएगा, हो गया सेंटर। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे मोबाइल पे आपको दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका चेंज हो गया, यहाँ पे उसी फ्लैक्स की डायरेक्शन को कॉलम कर दिया। जैसे ही कॉलम किया वो चेंज करेगा। उसके बाद इन्होंने एक्स्ट्रा स्टाइलिंग ऐड कर दी, भाई टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, वहां पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं था। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? ऑटोमेटिकली सेंटर में ये भी हो गया, या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे? हो गया ना। ये रिस्पॉन्सिव है कि एक चीज मेरी यहाँ पे डिफरेंट तरीके से दिख रही है। अब अगर इसको मोबाइल में मैं ओपन करता तो ये बहुत कचरा कर चुका होता, क्योंकि टेक्स्ट का साइज देखो, सारी चीजें देखो, और इंक्लूडिंग सिर्फ ये नहीं, इसने फॉन्ट साइज भी छोटा किया होगा, वो आपके सामने नजर आ रहा है आपको। वहां पे फॉन्ट का साइज बड़ा था, यहाँ पे छोटा हो गया। तो ये चीजें हैं रिस्पॉन्सिव वाली। बताता हूँ मैं। यही तो बताना है, पढ़ना क्या है, यही तो पढ़ना है हमें। एक साथ कैसे करें मतलब? एक साथ से मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, आप क्या कह रहे हो एक साथ? एक साथ से मुराद मेरा ये था कि भाई आप सबकी स्टाइलिंग को जो है ना कॉपी करोगे, यानी कि जो उसकी आईडी होगी, या तो आपने उसको क्लास दिया होगा और सबको स्टाइलिंग चेंज कर दोगे, या जिसको ज़रूरत होगी सिर्फ उसको चेंज करोगे, बाकी सबको वैसे के वैसे छोड़ दोगे। ये एक साथ मैं कहना चाह रहा हूँ। आप आपसे क्या मुराद है एक साथ? यही यही बात है ना? बिल्कुल कर सकते हो जी। बताता हूँ, अभी इसी चीज़ पे मैं आने वाला हूँ। हाँ, यार पिक्सल बेटर रहता है, पिक्सल बेटर रहता है, सही है। और कोई सवाल किसी का? जी। मैं इसी पे आ रहा हूँ, अभी इसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। और कोई सवाल? मैं आपको बताऊंगा कि ये इतने हिस्से में आपके पास मोबाइल होता है, इतने हिस्से में आपके पास टैबलेट होता है, या आपके पास आईपैड होता है, या इतने हिस्से में आपके पास
लैपटॉप की स्क्रीन होती है, इससे ऊपर जो जाएगा वो फिर आपका मैक्स विड्थ में चला जाता है, यानी कि उससे ऊपर फिर आपने एक ही स्क्रीन दिखानी है सेंटर में लाके। वो बताता हूँ मैं आपको भी। डॉक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा इजीली। मैं आपको बता देता हूँ। मैं चलो आपको आपके कहने पे डॉक्स पे भी दे दूंगा। CSS मीडिया क्यूरीज, ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ नज़र आ रहा है आपको। मैं अगर यहाँ पे इमेजेस पे आपको दिखा देता हूँ, बातें नहीं करो भाई। अच्छा देखो यहाँ पे आपको बता रहा है, देखो स्क्रीन का साइज, ठीक है। स्मार्टफोन बता रहा है आपको भाई किस तरह दिख रहा है, टैबलेट दिखा रहा है और डेस्कटॉप दिखा रहा है, ठीक है। वही चीज़ें हैं, इनको बस उसने चेंज कर दिया दूसरे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अभी मैं विड्थ आपको बताता हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अच्छा अब देखो ये ग्रिड से भी कर रहा है, ठीक है, ये इसने ग्रिड से किया हुआ है। मिनिमम विड्थ रखा हुआ है भाई इसने, यहाँ से यहाँ तक होगी तो आपका हेडर पे जो है ना ग्रिड एरिया इतना कवर हो जाएगा, मेन्यू पे हो जाएगा, लेकिन ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका काम तो सारा डिफरेंट ही होता है, अलग ही होता है। अच्छा ये आ गया भाई मीडिया, सही है। अच्छा यहाँ पे ओनली भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैक्स विड्थ 600, ठीक है, इसने यहाँ पे रखी हुई है। फिर उसके बाद इसने बताया हुआ है भाई मिनिमम विड्थ 600। अब मैक्स कितनी रखी है इसने, 6। फिर उसके बाद इसने कितनी रखी है, 600 मिनिमम रखी है। अब इससे क्या मुराद होगा अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा इन्होंने लिखा हुआ भी आपको नज़र आ जाएगा वैसे तो, मुझे ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इन्होंने ऐसा क्यों किया। इन्होंने पहले मैक्स रखी है फिर मिनिमम रखी है, क्यों। हाथ हाथ खड़ा करो, जिसको जिसको समझ में आ गई वो हाथ खड़ा करे और एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, सही है, 768 तक, ठीक है, सही है। उसके बाद आप बताओ। ठीक है, सही है। इन्होंने बेसिकली मिनिमम और मैक्स दोनों एक साथ दी हुई है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। ये आप देखो इन्होंने दिया हुआ है मैक्स और मिनिमम विड्थ, लेकिन उन्होंने उधर ही आगे मिनिमम 678 दे दिया, यानी कि 600 से लेकर 788 तक जो दरमियान में जो डाटा आ रहा है वो कौन सा है आपका, वो आपका होगा एक टैबलेट वाला साइज, ठीक है। 600 से, सॉरी 600 से लेकर 768 तक वो आपका एक टैबलेट वाला साइज होगा, ठीक है। 768 से लेकर 9 तक मैंने आपको बताया कि लैपटॉप का साइज़ है, उसमें ये मैक वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और फिर 992 से लेकर 1200 तक इसमें आपका लार्ज लैपटॉप भी आ जाता है, और इसके अंदर नहीं 4K इसमें नहीं आएगा, 4K इसके बाद है, मतलब 1200 के बाद जो भी डाटा है वो सारा 4K भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट है, मिनिमम में रखा है ना उन्होंने 400 विद। तो अब 1200 से ऊपर 300 आ रहा है,
सॉरी 1300, 300 बोलो, 1300 आ रहा है, 1400 आ रहा है, वो सारा आपका कौन सा होगा जो कि 1200 के से, मतलब जो इसके अंदर आपने स्टाइलिंग दी हुई होगी। बात समझ में आई या नहीं? कितनों को आ गई है? पक्का? बाकी जिनको नहीं आई वो हाथ खड़ा करें। क्या समझ में नहीं आया? इसलिए मैंने आपको ज़्यादा टाइम इसी चीज़ पे लगा रहा हूँ कि मिनिमम और मैक्स विथ में ही बच्चा फंस जाता है। वो मैक्स विथ लगा के बोलता है अच्छा यार यहाँ तक सही आएगी, वो उसको पता चलता है वो मिनिमम लग रही है, फिर वो आधा 1 घंटा से 2 घंटा इसी में लगा देता है वो रिस्पॉन्सिव में। पहले अंडरस्टैंडिंग आपकी मैक्स और मिन की होनी चाहिए। जब आपको मैक्स और मिन समझ में आ गया, पूरी वेबसाइट आप बना लोगे रिस्पॉन्सिव, मसला ही नहीं है। असल गेम में मसला फंसता इसी में बंदा। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो इसने रखा हुआ है मैक्स विथ कितनी हो, 600, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सही है ना? यानी कि 0 से लेकर मैक्स विथ 600 तक एक साइज है जो कि आपके पास मोबाइल के अंदर आने वाला है, जो उसने यहाँ पे रख दिया। इसने बाय डिफॉल्ट रखा ही नहीं, इसने सारे रखे हुए इसने मीडिया क्वेरीज के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? आप चाहो तो इसको बाय डिफॉल्ट रख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है इस चीज़ का, ठीक है? पहले इसको समझ लो, मैं करके दिखाता हूँ। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट फिर क्या हमारे पास, मिनिमम विड्थ, यानी कि 600 से दोबारा स्टार्ट हो रहा है एक, जो कि आपके पास नॉर्मली क्या बता रहा है वो, टैबलेट्स वगैरह के लिए और लार्ज मोबाइल्स के लिए, जो कि कहाँ तक जा रहा है, 600 से 768 तक। ये मैक्स हो गया आपका, यानी कि पहला मैक्स हो गया, 0 से लेकर 600 तक, 600 से लेकर 768 तक, ये मिन विड्थ है, ये मैक्स विड्थ नहीं है। कौन सा विड्थ है? मिन विड्थ है। याद रखना, मैक्स क्यों रखा है इन्होंने भाई, 0 से 600 तक चले गए। अब अगर ये यहाँ पे लिखता भाई 768, तो फिर वो यही वाली इंप्लीमेंटेशन होती है ना। तो उसने रख दिया मिनिमम विड्थ भाई, कि 600 का लास्ट था, जैसे ही यहाँ ख़त्म हुआ उसने वहीं से स्टार्ट किया और बोला 768 तक आपके पास स्मॉल डिवाइसेस आ रही हैं या जो है ना टैबलेट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है? मैक्स विड्थ होता है कि भाई, इसको कैसे समझाऊं मैं, ऊपर नीचे कैसे समझाऊं मैं? नहीं ऊपर नीचे नहीं समझा सकते इसको, इसको सीधा समझो ऐसे, लिमिटेड है, इससे ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है? मतलब 600 दिया हुआ है, अब जितनी भी स्टाइलिंग है जो उसके अंदर हुई भी है वो 600 तक है, उसके बाद नहीं जाएगी। 601 हो गया, सही है, तो उसके बाद क्या होगा, वो दूसरा डाटा पिकअप करेगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। ऊपर नीचे नहीं कर सकते इसको, कोई इसको उल्टा कर देगा ना, इसको चेंज कर देगा, पहले मिन डाल देगा बाद में मैक्स डाल देगा, गेम उल्टा सीधा हो जाएगा। आप कंफ्यूज होकर बोलोगे सर ने तो उल्टा नीचे बढ़ाया था, उल्टा सीधा बढ़ाया था। आप तो ये बोलोगे सर ने बोला था उल्टा कर लो सीधा कर लो, यहाँ तो गेम ही चेंज हो गया। ये होता है। जैसे ही आपकी वेट 601 होगी तो अब आपके पास जो मिनिमम वेट 600 आ रही है ना, उसकी कम से कम इतनी है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो डिफरेंट वर्ड है, ठीक है? कम से कम कितना हो गया, 600 कम से कम, ठीक है? उसकी मैक्स डिफाइन ही नहीं कर रहा वो, समझ में आ रही है बात? उसकी मैक्स अगले वाले मीडिया क्यूरी पे ऑटोमेटिकली डिफाइन है 768, यानी कि 768 इसकी मैक्स हो गई और इसके मिनिमम कितना हो गया 600। इसके दरमियान जो भी स्क्रीन होगी उसमें आपको नजर आएगा मिन विड्थ वाला। अब 600 से आप नीचे आए 599, अब आपके पास कौन सा स्क्रीन चल रहा है, पहला वाला मैक्स विड्थ, क्योंकि ये 0 से लेकर 600 तक जा रहा है। समझ में आई हाल? तो बस यही तो समझा रहा हूं, यही तो समझा रहा हूं मैं। देखो इसने मैक्स विड्थ दिया हुआ है ना 600, इसको छोड़ दो, भूल जाओ, ये आपका बाय डिफॉल्ट का फंक्शन है, समझ लो। हमने दिया हुआ है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, सही है? ये आप समझ लो, ये क्या है हमारे पास, मैक्स विड्थ 600 तक है, ठीक है? अब सुनो, मैंने इसको मिनिमम विड्थ कितना दे दिया 600 पिक्सल, ठीक है? समझ में आ रही है बात? मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल। इस कंटेनर को अगर मैं मीडिया क्यूरी में रखूंगा तो मैं इसको रखूंगा मैक्स विड्थ कितना
600। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बाद वाला जो रखा हुआ है 600 रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है मैं इसको 500 तो रखूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं 100 वाला तो चलने दे जो चल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना, बीच में गैप देना ही नहीं है हमें तो पूरा सीक्वेंस में चलना है, फ्लो में चलना है चीज़ को लेके। अगर मैं इसको मीडिया क्यूरी में रखूंगा तो मैं इसको रखूंगा मीडिया स्क्रीन, ठीक है, एंड मैक्स विड्थ कितना रखना है? मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, ठीक है। सबको बंद कर देता हूं अभी, आपको सब कुछ बंद कर देता हूं। समझ में आ गई बात? मैक्स विड्थ 0 से लेकर 600, कंटेनर का कलर कौन सा होगा? अच्छा, ये हाइट पे दो मसला आ सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट डिफाइन कर दिया तो मसला अब नहीं आएगा। मैक्स विड्थ कितना है? 600, यानी कि 0 से लेकर रेड कलर आएगा। ऐसा ही है या नहीं? ऐसा ही है ना। उसके बाद जैसे 600 से क्रॉस करेगा ऊपर, अब उसको जो दूसरा वाला मीडिया स्क्रीन था उसको डिफाइन किया हुआ था कि भाई 600 तुम्हारा मिनिमम है, तुमने इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर बाकी तुम कहीं पे भी जा सकते हो। सही है? 600 के नीचे तो उसने कवर कर लिया, ऊपर वाला दूसरे पोजीशन ने कवर कर लिया, तो कुछ बचा? मेरी बात समझ में आई है या अभी भी नहीं आई? मैक्स 761। देखो मसला पता है क्या है, उसको वहां पे स्क्रीन साइज चेंज करना था, स्मॉल डिवाइसेस के लिए अलग रखना था, थोड़ा सा मोबाइल अगर लार्ज हो रहा था तो उसको अलग दिखाना था, इसलिए उसने उसको चेंज किया। मीडिया क्यूरी हम लगा ही इसलिए रहे कि हमें जो है ना डिज़ाइन को चेंज करना है मोबाइल के या टैबलेट के साइज पे या डिफरेंट डेस्कटॉप पे वो सही दिखे, तभी उसने इसको चेंज किया। अगर वो डायरेक्ट उसको रख देगा तो यहाँ पे लगा हुआ डाटा तो उसको नहीं मिलेगा ना। ठीक है, 761 के बाद वाला जो डाटा है वो उसके अंदर आएगा। नहीं समझे? ठीक है, मैंने मिथ लगाई है, मैक्स ने मिथ लगाई है, मैंने लगाई है उसने, उसके बाद सब में मैंने। मैं बताता हूँ आपको, छोड़ो एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आप कह रहे हो उसको रिमूव कर दूँ, ये कह रहे हो? चलो, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो मेरी मैक्स फिक्स 600 है, ये 768 के बाद स्टार्ट होगा। यहाँ मैक्स कर दूँ तो बात तो फिर बात नहीं है ना, फिर बात सही है वही हो रही है, लेकिन यहाँ से तो स्टार्ट चल रहा है ना, ये चीज़ चल रही है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हो उसको मैं मैक्स कर देता हूँ, इसको मैक्स कर दूँ और इसको हटा दूँ। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैक्स कर देता हूँ, तो 600 और ये 768 जाएगा। हाँ, बात तो एक ही है, सही है, लेकिन मुझे फिर भी इसको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है। सही है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, रुक जाओ पहले मुझे देखने दो, एक बार सोचने दो। मैक्स वेट 600 चली गई, ठीक है, और 600 के बाद ऑटोमेटिकली ये लग जाएगा, 768 तक जाएगा। हाँ सही है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, सही है। क्या करूँ? नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? देखो मैक्स विड्थ ये जो कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें मिन विड्थ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सही कह रहे हैं ये। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे उसको मैक्स कर दूंगा तो अगर वो मिनिमम है तो फिर नहीं कर सकता, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई मैक्स मिनिमम विड्थ इतनी हो, तो उसके बाद यहाँ तक वो जाएगा, 600 से 768 तक वो जाएगा, उसके बाद फिर ये वाली चीज़ आपके पास, यानी कि इसके अंदर जो स्टाइलिंग होगी वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस जो सीन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो मीडिया क्यूरी है वो 0 से लेके 600 तक जा रही है, ठीक है।
उसके अंदर हमारे पास ये वाला कलर आएगा, ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। अब जैसे ही 600 से वो क्रॉस करेगा, ठीक है, तो मैक्स विथ हमारे पास ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना ये। उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली ये उसको पिक कर लेगा, क्योंकि ये भी 600 के अंदर भी है और उसके बाहर भी है। बात समझ में आई? ये आधा 600 के अंदर है और थोड़ा सा बाहर है, ठीक है, क्लियर हो गई? तो इससे भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर जाएगा तो अभी नहीं है हमारे पास, फिर हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मैक्स है। अब 768 हमारे पास लास्ट है, इससे ऊपर जाएगा तो फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या हो रहा है, ठीक है। अभी तो नहीं है ना, अभी नहीं है हमारे पास कुछ भी। वाइट आ रहा है, ये उससे ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये उससे ऊपर है। वाइट क्यों आ रहा है? मैंने तो कहीं डिफाइन नहीं किया ना, वाइट ऑटोमेटिकली आ रहा है ना, क्योंकि 768 कितना है? मैक्स है, ये मैक्स है। अगर ये मैं इसको मिन कर दूंगा, अब आ जाएगा ये, क्योंकि ये इसकी मिनिमम है, इसको मैक्स में डिफाइन ही नहीं कर रहा। ये बात समझ में आई है नहीं आ रही है? लेकिन अगर ये मैक्स है तो फिर इसके ऊपर मुझे एक और मीडिया क्यूरी लगानी पड़ेगी। मिन ज़्यादा प्रेफर की जाती है मैक्स से कंपेयर, याद रखना, मिन ज़्यादा प्रेफर की जाती है। उसका आप कोई भी उठा के जो है ना, आप इंक्लूडिंग टेलमेंट सीरीज भी देख लो जिसको पता हो, तो उसके अंदर भी रिस्पॉन्सिव करते हुए उन्होंने मैक्स विथ का ऑप्शन ही नहीं रखा। उन्होंने बोला भाई मिनिमम विथ देते हैं हम तो डायरेक्ट। जैसे मैं इसको पहले चेंज कर लूँ, ये देखो इन्होंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स की बेस पे इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। क्या यूज़ कर रहे हैं भाई? विड्थ इतनी हो, इससे बड़ी बड़ी हो, ठीक है, ये लास्ट है। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन चेंज कर दी, उसमें सही लिखा हुआ था, उसमें डिफाइंड था, उसके अंदर जो है ना पूरे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि यहाँ पे क्या है, मिनिमम विड्थ मैक्स विड्थ सब मिनिमम विड्थ यहाँ पे डिफाइंड था। तो रिस्पॉन्सिव के अंदर मिनिमम विड्थ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। समझ में आ रही है बात? आपकी मर्जी, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास CSS की टूल है, चीज़ें हैं, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। और कोई सवाल नहीं है? चले आगे। तो यह बता रहा है ना आपको, डिस्प्ले लाइन भी कर रहा है ये, मैक्स से भी कर सकते हो, मिनिमम से भी कर सकते हो, दोनों हो सकता है, चीज़ें चेंज होती आएंगी। क्योंकि उसका रीज़न ये था, कहाँ गया वो हमारे पास, हटा दिया हमने, उसने एक उठा लिया था, ठीक है। अब उसका क्या है, मैक्स है ना, उसकी मैक्स लिमिट है, लेकिन स्टार्ट तो वो 0 से ही हो रहा है ना। यानी कि सबको अगर मैं मैक्स दे दूंगा तो सब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे दूसरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा मिनिमम है या तुम्हारा मैक्सिमम है। मतलब एक बंदे को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हारा ये मैक्स है ना, तो दूसरे का तो फिर मिनिमम होना चाहिए ना। समझे मेरी बात? देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैक्स विड्थ कितनी आ रही है, 600, 600, 601 होगा, ठीक है, ये बंद हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो उसके बाद ये रिफ्लेक्ट कर लेगा, ये पकड़ लेगा इसको, ठीक है। लास्ट जो उन्होंने बनाया हुआ है, उन्होंने भी बनाया हुआ है, इसको मिन किया हुआ है, ठीक है। मिन कितना किया हुआ है? 600 किया हुआ है ना। उन्होंने ये क्यों किया हुआ है कि अगर वो 600 वाला उसको क्लोज करता है, सही है, तो दूसरा पिक करने के लिए होना चाहिए ना मीडिया क्यूरी, तो उसको जो दूसरा पिक करेगा वो ये पिक कर लेगा। बात समझ में आई? अब जाहिर सी बात है, एक का मैक्स है तो एक को मिन बताना पड़ेगा ना, उसका मैक्स उसका मिन होना चाहिए ना। मुश्किल हो गया मीडिया को ही समझाना आप लोगों के लिए। अच्छा दोबारा समझो, 1 से लेकर 5 तक जा रहा है, मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 1 से लेकर 5 तक कितना हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया,
मैंने उसको रखा 5, मैंने कर दिया मैक्स, तो 0 से लेकर 5 मैक्स होगा ना, इससे ऊपर 6 तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने मैक्स डिफाइन कर दिया कि भाई इतना ही जाना है उसने। ठीक है यार, कहाँ जा रहे हो? इसी क्लास के हो आप? समझ में आई बात? 0 से लेकर 5 तक जा रहा है आपके पास, वो मैक्स हो गया। अब उसके ऊपर 6 आ रहा है, 700 आ रहा है। आप कहते हो सर मैं मैक्स 10 कर देता हूं, बिल्कुल कर दो। मैक्स 10 कर दिया आपने, मतलब आपने दो मीडिया क्वेरी बना ली, एक 0 से 5 कर ली और एक आपने 0 से 10 भी कर दी है, क्योंकि आपने उसको मिनिमम डिफाइन नहीं करी। उसका मिनिमम होगा 5, सही है, यानी कि वो स्टार्ट करेगा 5 से और फिर 10 तक जाएगा, तो उसके लिए कितना हो गया? वो 5 ही हुआ ना उसके लिए। अगर आप काउंट करो, नंबर काउंट करो तो कितने हुए? 5 हुए ना उसके। तो यानी के लिए उसके लिए जो 5 था वो 0 था, और उसका जो 10 है वो 5 है। ये भी चीज समझ में नहीं आ रही? अगर आपने उसको मैक्स 10 उठा के दे दिया, ठीक है, आपने मैक्स 2 डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप स्क्रीन से पहले नीचे लेके रिस्पॉन्सिव करोगे तो पहले कौन सा उठाएगा? वो 10 वाला उठाएगा ना। मैं पीछे रिवर्स में लाता हूँ ना, रिस्पॉन्सिव करने के लिए रिवर्स में आता है ना डाटा। तो अगर समझो मैंने 15 समझ लो 15 पिक्सल की स्क्रीन है, सही है। मैंने आपको बोला 0 से मैंने 5 तक एक लगा दिया मैक्स विथ, और दूसरा मैंने लगा दिया एक मैक्स विथ 10 लगा दिया, उसके बाद 15 था, ठीक है। उसको भी समझ लो मैंने लगा दिया था, 15 से वो 10 पे आया, चेंज करेगा वो, सही है। उस पर कलर उसका रेड था, 10 पे आके उसका रेड कलर हो गया। अब आप उसको 5 पे ले आओगे तो रेड कलर दिखा रहा है, यही मसला है ना। उसका रीजन ये है कि भाई आपने उसको मिनिमम बिट डिफाइन नहीं करे ना 10 वाले को। 10 वाले को आप बताओ कि भाई आपका लास्ट 5 है ना, तो आप वहां से खत्म हो गया आपका, फिर उसके बाद वो उठाएगा 5 वाला। मैं यही डिफाइन कर रहा हूँ कब से, लेकिन समझ नहीं पा रहे या तुम्हें समझा नहीं पा रहा। हाँ, आपको क्या समझना है इसके अंदर? सही है, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मिनिमम डिफाइन कर दिया, यानी कि 600 से कम होगा नहीं, 600 से लास्ट है, ये 600 इसका लास्ट है। मिनिमम का मतलब है कम, ये लास्ट है, ये मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा, ये मिनिमम इतना है, इसका मैक्स डिफाइन नहीं है। अब देखो, चलो मैं तो बताता हूँ, अगर मैं इसको मैक्स कर देता हूँ, हम्म, इसको मैक्स मैं 900 कर देता हूँ,
चलो भाई फोकस करो यहाँ पे, अब दोबारा समझो। दो मीडिया की हो रही है हमारे पास सिर्फ, एक की मैक्स विड्थ 600 है, दूसरे की मैक्स विड्थ 900 है, ठीक है। वाइट आएगा ना, क्यों? क्योंकि 900 से कितनी है, मैक्स है। इससे ऊपर क्या है, कोई डिफाइंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही है, क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वरना बाय डिफॉल्ट वाला उठा लेता वो, यानी कि जो जिस तरह हम पहले CSS दे रहे थे वो बाय डिफॉल्ट थी ना उसकी, वो नहीं उठा रहा क्योंकि हमने डिफाइन नहीं करी थी अब, सही है। 1100 900 ग्रीन हो गया, ठीक है। 600 से नीचे आ रहा है, ग्रीन ही है। रेड कलर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। मैं कब से यही समझा रहा हूं कि आपका ये वाला मैक्स विथ भी तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, आपको इसको मिन विथ डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई आपका मिनिमम 600 है, उसका मिनिमम 600 मैक्स था, समझे मेरी बात या नहीं? तो अब आप उसको अलग से डिफाइन करो या एक साथ डिफाइन करो, एक साथ भी डिफाइन होता है, मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है। बात एक ही है, क्योंकि इसका इसका जो 900 है, ये भी अगर इसको एग्जाम्पल लो तो ये स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से 900 जा रहा है ना, क्योंकि इसको आपने मैक्स दिया हुआ है, आपने इसको मिनिमम डिफाइन नहीं करा हुआ। अब आप बोल रहे हो कि सर इसको तो हमने डिफाइन किया हुआ है, ये भी सेम है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, आप बोलो सर इसको तो मैंने मैक्स विथ 600 दिया हुआ है ना, तो भाई इसको तो मिनिमम बताओ ना कि भाई आपकी मिनिमम की रिक्वायरमेंट इतनी थी तो ये रुक जाएगा, ये रुक ही नहीं पा रहा है, इसको तो आगे पोर्शन मिलता जा रहा है, घुसता जा रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट ही 0 से हो रहा है और ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे बात बताओ, जब ये पहले रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको पहले पकड़ रहा है, तो ये इसको पकड़ सकेगा? नहीं, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इसका मिनिमम 600 है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जी, किसको ऊपर रख दे? कोड को ऊपर रखने से फर्क नहीं पड़ेगा, कोड की जो मैक्स और मिन विड्थ है उस पर डिपेंड करेगा, ये कोड को ऊपर नीचे रखने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। 600 से स्टार्ट होगा वो, यानी 600 से अगर वो स्टार्ट हो रहा है यानी 600 उसका 0 है, 600 से ऊपर जाएगा तो फिर वो मिन विड्थ, तो उसके ऊपर फिर वो 1 2 3 जितना भी चला जाए वो, कि 600 भी है ना, ये मैक्स विड्थ है, मिन विड्थ कर दूंगा तो ये 600 से स्टार्ट होगा और एंड तक जहां तक आपकी स्क्रीन है तब तक ये कलर दिखाएगा। अच्छा, अगर आप इसकी बात 600 की बात करो ना, हाँ ठीक है ठीक है, अगर मैं इसको मिन कर देता हूँ, ठीक है, तो अब इसकी मिनिमम 600 स्टार्ट है, ठीक है, अब मिनिमम इसकी 600 स्टार्ट है, 500 पे कलर ही नहीं आएगा। अच्छा, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा ना हमें, इसको भी अगर मैं मिन कर देता हूँ, ठीक है, तो अब इसकी मिनिमम कितनी है 900, इसकी कितनी है 600। अब देखो 900 पे चल रहा है, क्या आ रहा है, ग्रीन ही आ रहा है ना, क्योंकि इसकी मिनिमम कितनी है, यानी कि 0, 900 इसका 0 है, उसके बाद कितना जा रहा है, आपने मैक्स डिफाइन ही नहीं करा हुआ आगे, तो इसके बाद ये इन्फिनिटी है, आगे चलता जाएगा, सही है। एक 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 समझा दूं फिर, सही है, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद मिनिमम विड्थ कितनी है 600, ठीक है, यानी कि 600 इसका 0 है, 600 इसका 0 हुआ तो इसका मैक्स क्या होगा, यानी कि जैसे ही 900 से नीचे जाएगा वो इसको पिक कर लेगा, यही करेगा ना, यही करेगा ना, 900 से नीचे जाएगा, सही है, 0 है, यानी कि वो -1 पे जाएगा, ठीक है, समझ लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो हमने यहाँ पे मिनिमम विड्थ 600 डिफाइन किया हुआ है, तो 600 0 है तो 900 तो ज्यादा ही है ना उससे, तो वो पिक किसको करेगा, 600 से ऊपर जाएगा तो ग्रीन आ जाएगा, सही है, ये बात समझ गए आप? ऐसा ही होगा? नहीं ना, यही तो फंस रहे हो भाई, मिनिमम विड्थ 600 है इसके बाद, ठीक है, यानी कि 600 क्रॉस करेगा तभी रेड होगा। किसको मैक्स?
जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप मैंने इसलिए तो बोला कि मिन विप ज़्यादा प्रेफर किया था, इसलिए वो इजी यूज़ है और इजी काम करता है वो दोनों उसको इसलिए दिखाते हैं कि यार इतना भी रख लो इतना भी रख लो, क्योंकि डिपेंड करता है आप कितने मीडिया क्यूरी इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने आपको बोला 3 से 4 मैक्स है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 5-6 पे जाओगे खुद ही पागल हो जाओगे, ज़्यादा कोड करना पड़ेगा, थक जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और ज़रूरत ही ना पड़े ऐसा काम करो। तो 3 या 4 मैक्स मीडिया क्यूरी इस्तेमाल करो, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं समझ में आई, दोबारा समझ लो। तुम दोबारा वही सवाल करोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मिनिमम वेट 600, इसका मतलब ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो यानी कि ये इसका ज़ीरो है, और 600 से ऊपर जो भी जा रहा है ये उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेड आ रहा है। नेक्स्ट ही मैंने दूसरा डिफाइन कर दिया मिन वेट 900, तो यानी कि 900 से जैसे ही टक्कर करेगा ऊपर जाएगा वो ग्रीन को पिक कर लेगा, ग्रीन पिक कर लेगा। ये बात समझ में आ गई? पक्का? फाइनल? लॉक कर दूं? अच्छा अब देखो, ग्रीन आ रहा है ना, सही आ रहा है ना। अब जैसे ही मैंने आपको बोला कि 900 से नीचे गया, रेड पकड़ लिया इसने, ठीक है, सही पकड़ा है ना इसने रेड को। अब जैसे ही ये 600 से नीचे आएगा क्या होगा? कितने कह रहे हैं वाइट होगा, बात खड़ा करें? पक्का ना? शुक्र है यार, पूरी क्लास में एक चीज तो समझ में आ गई, मिन और मैक्स। हाँ इसका 100% 900 है, एग्जैक्टली आपने मिन विड्थ आपने लगाया कि मिन विड्थ आपने लगाया 600, तो इसका जो लास्ट होगा ना वो 900 पे पकड़ेगा, उसके बाद नहीं जाएगा। ये लास्ट है इसका, क्योंकि ये पकड़ लेगा इसको फौरन। सही है, क्योंकि इसका मिन विड्थ 900 है ना। मैक्स में जो चीज़ रिफ्लेक्ट उल्टी हो रही थी इसके अंदर भी वैसी हो रही है, इसलिए मैं कहता हूँ मिन विड्थ ज़्यादा प्रेफर मैं करता हूँ। हाँ बस सही है, मिन रखो फिर, ठीक है। क्लियर है? पक्का? दोबारा पूछ रहा हूँ इसलिए समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिस्पॉन्सिव करना नहीं है, फायदा नहीं है वेबसाइट बनाने का। क्लियर है भाई हसन? हाँ भाई अशर, क्लियर है? ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, और फिर हम बैकग्राउंड कलर नहीं करेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिज़ाइन बनाए हुए थे लास्ट इस क्लास में शायद सेव होगा ना, मुझे बताना वो कौन सा कोड है, तो फिर हम उसी को रिस्पॉन्सिव कर लेंगे। अब उसमें क्या मुश्किल हो रहा है? दो बंदे बोल रहे हो, पहले आप बोलो यार, एक हफ्ता कम नहीं है क्या? जब तक डिज़ाइन तो बनाओ, अगर मुझे लगेगा तो मैं कर दूंगा। चलो डिज़ाइन तो बनाओ, एटलीस्ट वेबसाइट तो डिज़ाइन करो, दिखाओ तो सही कुछ बनना है, उसके बाद रिस्पॉन्सिव कर देंगे। ठीक है भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो